नमस्कार विद्यार्थियों। मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। ये हमारी मैथ्स की तीसरी क्लास है और आज भी हम 25 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 80% शुद्ध मूंगफली के तेल के 20 किलोग्राम में कितने किलोग्राम शुद्ध मूंगफली का तेल मिलाया जाए कि परिणामी मिश्र 95% शुद्ध मूंगफली का तेल हो। तो सबसे पहले हम शुद्ध निकाल लें, शुद्ध मूंगफली। तो ये लीजिए शुद्ध मूंगफली, और कितना है 80%। तो 80 और परसेंटेज का चिन्ह हटाते ही बट्टे में 100, और किसका निकालना है उस 20 का। देखिए एक जीरो से एक जीरो ये कट गए दोनों जीरो, तो 8 दूनी 16 हो गया, मतलब 16 किलोग्राम क्या है शुद्ध। तो अशुद्ध कितना आ जाएगा, अशुद्ध मूंगफली। तो अशुद्ध मूंगफली, तो ये टोटल 20 था, 20 में से 16 निकाल दीजिए तो आ गए है 4 किलोग्राम, ठीक है। अब शुद्ध मूंगफली कितना है 16, ये शुद्ध को ऊपर रखना है। टोटल वो कितना मूंगफली था 20, वो रखना है नीचे टोटल को। अब ये बोल रहा कितना मिलाया जाए, मैं मान लेता हूं कि x मिलाया जा रहा है इसमें, ठीक है। जब ऊपर x मिलाया जाए टोटल मिश्रण में भी क्या होगा, परिवर्तन आएगा, x किलोग्राम ही जुड़ेगा। और ऐसा करने पर क्या हो रहा है, परिणामी कितना आ रहा है 95% आ रहा है। तो 95 और परसेंटेज का चिन्ह हटाते ही बटे में 100 आ गया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे इनको गुणा कर लेंगे। तो ये लीजिए 1600 प्लस 100x और बराबर 20 को 95 से गुणा करिए तो 0 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18 एक 19 और प्लस 95x। ये 95 इस तरफ जाएगा तो 100 में से 95 गया तो कितना बचा 5x बराबर। ये 1600 उस तरफ 1900 की तरफ जाएगा तो 1900 में से 1600 गया तो कितना बचा 300। 5 का भाग 300 में दीजिए, कितनी बार गया है 60 बार गया है। तो x का मान कितना आ गया है 60 किलोग्राम, मतलब कितना मिला गया था 60 किलोग्राम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला देखिए, अगला है एक वस्तु का क्रय मूल्य के 40% लाभ पर बेची जाती है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। देखिए प्रारंभ में है, कोई भी चीज का क्रय मूल्य क्या होता है 100 होता है, अपने आप में 100% होता है। तो प्रारंभ में क्रय मूल्य क्या होता है 100 होता है। अब ये बोल रखा है इस वस्तु को 40% लाभ पर बेचा गया है, मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। देखिए लाभ पर बेच रहा है तो 100 में 40 जोड़ दो तो विक्रय मूल्य कितना हो गया है 140। हमें क्या पूछा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, तो अनुपात क्रय मूल्य, ये लीजिए क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 140, अनुपात क्रय मूल्य है 100। एक जीरो से एक जीरो, दो के पहाड़ी से 7 बार और दो के पहाड़ी से 5 बार, तो यह आ गया है 7:5 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुपए 3262 को एक्स वाई जेड में इस प्रकार बांटिए कि रुपए 35, रुपए 15, रुपए 12 रुपए क्रम से भागों में गठाया जा रहे हैं, तो शेष 3:5:8 के अनुपात में रहे। एक्स का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो टोटल राशि कितनी थी 3262 थी। देखिए बोल रहा है कि 3262 थी। अब इसमें 35, 15 और 12 पहले गठाया गया है, तो पहले गठा दीजिए। इसमें से कितना है 35 से 15 और 12, ये 35 से 15 और 12 ये कितना हो गया है 62 हो गया है, तो 62 गठा दो इनमें, तो टोटल कितना हो गया है 3200। अब इस 3200 का हमें दे रखा है, ये रेशियो दे रखा है एक्स वाई और जेड में, जिसका हमें किसका निकालना है भाग एक्स का। देखिए यहां पर एक्स का अनुपात कितना है 3, तो 3 लिख दो और टोटल इस अनुपात को जोड़ लो, ये कितना हो गया है, तो 8 और 5 कितना हो गया है 13, 13 और 3 कितना हो गया है 16, तो 16। और किसका निकालना है 3200 रुपए का, ये लीजिए 3200, ठीक है ये हो जाएगा। और फिर हमें क्या जोड़ना है, वो गठाया गया था, कितना गठाया गया था एक्स में 35 गठाया गया था, तो ये 35 जोड़ दीजिए। ऐसा करने पर अब एक्स का मान आ जाएगा टोटल। देखिए 16 दूनी 32, अब 200 को 3 से गुणा करो तो 600 और 600 में 35 जोड़ेंगे कितना हो गया है 635, तो ये आ गया है एक्स का टोटल मान। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला देखिए, एक मिश्रण में दूध और जल 5:1 के अनुपात में है। 5 लीटर पानी मिलाने के बाद दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। मूल मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करें। तो हमें दे रखा क्या
दूध अनुपात जल का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है? 5:1 दे रखा है। जब इसमें क्या मिलाया गया? पानी मिलाया गया, 5 लीटर पानी मिलाया गया था, तो अनुपात बदल कर क्या हो गया है? 5:2 हो गया है। देखिए दूध नहीं मिलाया गया था, तो देखिए दूध तो क्या है? सेम है। पहले जल 1 था, फिर 2 गए मिलाने पर, तो कितना मिलाया है यहाँ पर? जल 1, और 1 का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा कितना? 5 दे रखा है। देखिए 5 लीटर मिलाया था। हमें क्या निकालना है? मूल मिश्रण में दूध की मात्रा। मूल मिश्रण ये था दूध का, और इसमें बताना है किसकी मात्रा? दूध। दूध कितना था? 5। तो 5 का मान निकाल लीजिए। तो 5 बराबर, तो 5 जिसका मान दे रखा उसको रखो नीचे, तो 1, और जिसका मान निकालना होता है उसको ऊपर गुणा कर दो, तो 5 25। तो 25 लीटर दूध था मूल मिश्रण में। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला देखिए, अगला है यदि 10 की पावर n प्लस 34 की पावर n प्लस 2 प्लस k सभी n ई n के लिए 9 से विभाज्य है, तो k का न्यूनतम धनात्मक अविभाज्य मान हमें बताना है। तो हमें दे रखा है 10 की पावर n प्लस 34 की पावर n प्लस 2 और प्लस क्या है? k है। सबसे पहले जो है इस 10 में 9 का भाग दीजिए, तो शेषफल कितना आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो शेषफल देखिए 10 में 9 का भाग देंगे तो एक शेषफल आएगा, तो 1 की पावर n। यहां पर शेषफल लिखना है हमें प्लस, ऐसे ही 34 में 9 का भाग दीजिए, ठीक है। तो 9 3 27, शेषफल कितना बचा हमारे पास? 7 बचा है, तो वो शेषफल हमें लिखना है। तो 7 की पावर n प्लस 2 और प्लस क्या हो गया है? k। ठीक है। अब हमें n का मान 1 से स्टार्ट करना है। n का मान सबसे पहले 1 लेंगे, तो 1 लीजिए। तो n का मान 1 लूंगा तो लीजिए 1 की पावर 1 प्लस 7, और n का मान 1 लूंगा तो 1 और 2 कितना हो गया? 3, और प्लस k रख दीजिए एक बार। तो ये तो कितना हो गया? 1 की पावर 1 ही हो गया है, और 7 की पावर 3, 3 कितना होता है? 7 की घात क्यूब है, तो 7 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 343, और प्लस क्या हो गया है? के। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए 343 में एक जोड़िए तो कितना हो गया? 344 हो गया है, और प्लस के आ गया है। अभी इस 344 में एक बार भाग दीजिए 9 का। देखिए ऐसे 344 में ऐसे भाग दीजिए आप, ठीक है। हर एक कंसेप्ट को समझाएंगे। तो 9 30 27 कितनी बार गया है आपका? 3 बार गया है। कितना बच गया है आपका? 7 बच गया, उतार लिया 4, और 9 अंटा 72 कितनी बार गया है? 8 बार। अब कितना बचा है? 2। देखिए यहां पर कितना आना चाहिए था? 2 की जगह 9 आ जाए तो पूरा पूरा भाग चला जाए। तो कितने की जरूरत पड़ रही है यहां पर? 7 की जरूरत पड़ रही है ना। 2 में अगर मैं 7 जोड़ दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो के का मान कितना लेंगे? 7 लेंगे, क्योंकि 7 की कमी रह रही है ना नोक करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए इसी प्रकार से आप लगातार जुड़े रहिए, समझ में आता रहेगा। अगला देखिए, अगला है एक व्यक्ति की आय प्रथम वर्ष में आपकी कितनी है? 3 लाख रुपए है, और अगले 19 वर्षों तक यह अपनी आय में 10,000 प्रतिवर्ष आय प्राप्त करता है। 20 वर्षों में उसके द्वारा प्राप्त कुल राशि कितनी है? देखिए प्रथम वर्ष में कितनी थी उसकी? प्रथम वर्ष में थी 3 लाख थी आय। कितनी थी? 3 लाख थी, ठीक है। फिर अगले वर्ष कितनी बढ़ी? 10,000। तो 10,000, ये 3,10,000 हो गया है। ऐसे बढ़ता रहेगा, फिर अगली साल हो जाएगी 3,20,000। तो अंतर कितने का आ रहा है इनका? 10,000 का अंतर चल रहा है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है क्या? कुल राशि निकालने के लिए वो सूत्र आपका होता है, ये समांतर श्रेणी चल रही तो एस एन बराबर n/2 और गुणा 2a प्लस n-1 और गुणा में d होता है। एस एन क्या होता है? टोटल राशि आएगी यहां पर, ठीक। तो एस एन का हमें मान निकालना है टोटल। एन का मान कितना है? एन का मान है टोटल 20 वर्ष है यहां पर, है ना। तो 20 और बटे में 2 गुणा 2 गुणा ए का मान क्या है? ए का मान बोलते हैं कि प्रारंभिक जो प्रथम पद होता है उसको बोलते हैं ए का मान। तो 3 लाख है, ये लीजिए 3 लाख गुणा, चलो एन का मान कितना है? 20। तो 20 में से एक निकालेंगे तो हो गया 19, और डी क्या है? जो अंतर होता है, ये अंतर है, इसको बोलते हैं डी। ये लीजिए 10,000 ये हो गया है।
अब कर लीजिए 2 का भाग कितने बार गया है 10 बार, तो एस एन बराबर 10 गुणा, ये अंदर गुणा कर लीजिए अब इनको, ये प्लस है ना बीच में, सॉरी प्लस है यहां पर, तो ये कितना हो गया है 3 दूनी 6 हो गया है, तो ये लीजिए 6 लाख। ठीक है 5 ही आएगा ना, 5 होगा, तो ये लीजिए 5 और प्लस ये हो गया कितना 19 और 4 जीरो कर दिया है। ठीक है अब जोड़ लीजिए इनको, तो एस एन बराबर ये कितना हो गया है हमारे पास, तो 10 गुणा ये कितना हो गया, इनको जोड़िए, ये लीजिए 89 और 5 जीरो है ना, 4 जीरो है, सॉरी कितना जीरो है 4 जीरो है पीछे, तो 4 जीरो हो गई है, तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा, अब 5 जीरो हो जाएंगे, ये लीजिए 5 जीरो, तो इतना आ गया है। ठीक है टोटल राशि उसकी आ गई है 79 लाख आ गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास है 210 385 735 का में से पे क्या होगा। देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए आपको ऑप्शन से हल करना है। ठीक है समझ में आ रहा होगा। चलिए सबसे पहले हम बड़ा वाला क्या लेंगे नंबर, ऑप्शन में बड़ा वाला नंबर कौन सा है 55 है, तो हमें देखना है कि 55 का भाग क्या 210 में जा रहा है क्या पूरा पूरा, देखिए 55 का भाग 210 में नहीं जा रहा है पूरा पूरा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है अब आगे देखिए, अब इसे छोटा वाला नंबर कौन सा है 35, क्या 35 का भाग जा रहा है क्या, 35 का भाग, देखिए 35 का भाग इसमें 35 को तोड़ लीजिए ना दो संख्याओं में, तो 7 और 5 तोड़ लिया है, क्या 7 का भाग इसमें जा रहा है क्या 210 में जा रहा है, और 5 का भाग भी इसमें जा रहा है, तो इसमें जा रहा है। अब देखते हैं कि 385 में जा रहा है क्या, क्या 7 का भाग 385 में जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, और 5 का भाग भी देखिए जा रहा है इसमें। ऐसे चेक कर लेंगे 735 में 7 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, और 5 का भाग भी जा रहा है। जब इस संख्या का सब में भाग पूरा पूरा जाएगा वही संख्या क्या हो जाएगी में से पे हो जाएगी। इस प्रकार से आपको किससे हल करना है, ऑप्शन से हल करना है इस प्रकार के क्वेश्चन को, जल्दी से आंसर आएगा, और वैसे करोगे ना तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा आपको। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है और लय से पे अर्थात आपका एलसीएम 36 है, तो उनका में से पे अर्थात एचसीएफ ज्ञात करना है। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा क्या कि एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वो हमेशा बराबर होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। हमें दे रखा है दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, इन दोनों संख्या को गुणनफल दे रखा कितना 216, तो 216 लिख दो और ये बराबर। हमें दे रखा है लेसेप है, मतलब एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम हमें दे रखा कितना 36 दे रखा है, तो ये लीजिए 36। ठीक है समझ में आ रहा होगा। अब 36 का भाग 216 में कितने बार गया है 6 बार, तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया है 6 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है एक विद्युत यंत्र प्रत्येक 60 सेकंड के बाद ध्वनि करता है, दूसरा यंत्र प्रत्येक 62 सेकंड के बाद ध्वनि करता है। यदि वे 10 AM को एक साथ बजते हैं तो अगली बार सबसे पहले वे पुनः एक साथ कब ध्वनि उत्पन्न करेंगे। देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए दी हुई संख्याओं का हमें एलसीएम लेना है, तो 60 है और 62 है, एलसीएम लीजिए। सबसे पहले किसका भाग जा रहा है 2 का भाग, अभाज्य संख्याओं का हमें भाग देना होता है। इसमें गया है 30 बार और इसमें गया है 31 बार। अब फिर से 2 का भाग जा रहा है 15 बार और 31 बार। अब 3 का जा रहा है 5 बार और 31 बार। अब 5 का जा रहा है 1 बार और 31 बार। अब केवल 31 का जा रहा है, तो 31 का दीजिए 1 और 1। जब लास्ट में 1 आ जाए तब रुक जाना है। अब गुणा करिए, 2 को 2 से गुणा करो 4 और 4 3 12, 12 पंजू 60, तो 60 है और साथ में 31 है। ठीक है ये आ गया है। अब ये किस में आया हमारे पास सेकंड में आया है, हमें इसको किस में चेंज करना है मिनट में। जब सेकंड को मिनट में चेंज करते हैं तो हम 60 का भाग देते हैं, तो 60 का भाग दे लीजिए इसमें। देखिए 60 से 60 कट गया है, कितना आ गया है 31 मिनट आ गया है। अब जो समय आया है उस समय को इस समय में जोड़ देना है,
तो कितना हो जाएगा 10:31 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि वो 10:31 पर दोबारा से ध्वनि उत्पन्न करेंगे। अगला देखिए, अगला है 1/1 प्लस ए की पावर n माइनस एम प्लस 1/1 प्लस ए की पावर m माइनस 1 है। देखिए ये इनको हमें सम्मान करना है। यहां पर ए की पावर n माइनस एम है और यहां पर ए की पावर m माइनस n है। तो हम इसको n को पहले ले आएंगे और m को बाद में, इसको हमें एक बार हल करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको हल हम, देखिए इसको अगर हमें n को आगे लाना है और m को क्या करना है, पीछे करना है, तो इसको बट्टे में लेकर के आएंगे इस संख्या को। तो एक बार इसको मैं हल कर रहा हूं, इस नीचे वाले को केवल, तो 1 प्लस, अब इसको बट्टे में ले आएंगे तब ये क्या हो जाएगा, तो a n माइनस एम, बट्टे में लाते ही जो है n आगे आ जाएगा और m पीछे चला जाएगा, मतलब माइनस का हो जाएगा वो। ठीक है, अब इसका नीचे एक मान लो, एलसीएम कितना आ गया है, a की पावर n और m आ गया है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, a की पावर n माइनस m और प्लस क्या आ गया है, 1 आ गया है। ठीक है, इसको हल कर लिया है। अब ये संख्या है ये यहां पर ऐसे ऊपर चली जाएगी, तो मैं अब लिख देता हूं पूरे को। तो पहला तो है 1/1 प्लस ए की पावर n माइनस एम प्लस, अब ये संख्या है ये यहां पर लिख दी जाएगी, तो ये आ जाएगा a की पावर n माइनस एम और बटे ये आ जाएगा नीचे, तो इसको लिख दूं, a को पहले लिख दूं और a की पावर n माइनस एम, ये हो गया है। ठीक है, अब एलसीएम क्या आ जाएगा, वो ही आ जाएगा 1 प्लस a की पावर n माइनस एम, इस तरफ क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा प्लस a की पावर n माइनस एम। अब देखिए ऊपर भी सेम है तो सेम सेम कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा आंसर एक आता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर गुणा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर गुणा अल्फा बराबर क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इनके मूलों का योग निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, और इसका सूत्र क्या होता है, वो होता है माइनस बी बटे ए। देखिए ये तो है ए, ये है बी और ये है सी। एक्स स्क्वायर के जो गुणांक में होगा उसको ए बोलते हैं, और एक्स के गुणांक में जो होगा उसको बोलते हैं बी, और सी का मान ये जो होगा ये 2 है। ठीक है, चलो तो माइनस का चिन्ह है। अब देखिए एक्स के गुणांक में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब एक बैठा हो और वो भी किसका है, माइनस का, तो ये लीजिए माइनस का 1, और इस एक्स स्क्वायर गुणांक में 1 है तो 1 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 1 ही आ गया है। हमें निकालना है अल्फा गुणा बीटा का मान निकालना है, और इसका सूत्र क्या होता है, सी बटे ए होता है। अब सी का मान कितना है, 2 है, और ए का मान कितना है, 1 है, तो कितना आ गया है, 2 ही आ गया है। अब हमें मान इसका निकालना है, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, अल्फा और बीटा कॉमन आ रहा है। तो यहां पर तो क्या बच गया है, अल्फा बच गया है प्लस, और यहां पर क्या बच गया है, बीटा, ये लीजिए बीटा। चलो अल्फा और गुणा बीटा का मान कितना है, 2 है, तो ये लीजिए 2 गुणा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1 है, तो ये लीजिए 1, और ये कितना आ गया है, 2 आ गया है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 25 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि व्युत्पन्नों का योग 1/6 हो जाए। देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए आपको ऑप्शन से करना है, ऑप्शन से करोगे फायदे में रहोगे, वैसे करोगे परेशान हो जाओगे। हम मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन आंसर है इसका, है ना, तो कैसे करेंगे, इसको उल्टा करेंगे व्युत्क्रम, तो 1/12 प्लस 1/13। ठीक है, अब कर ले, इस 13 को इस तरफ भेज दो तो 13, प्लस इस 12 को ऊपर भेज दो तो 12 बटे नीचे आ जाएगा 12 गुणा 13। ठीक है, ऊपर कितना हो गया है, ये हो गया आपका 25, और नीचे गुणा कर लो, 13 दूनी 26, 2 और 13 और 2 15। क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो कट भी नहीं रहा है, तो आगे तो 1/6 तो नहीं आ रहा। अब लेते हैं इसको कि इससे आ रहा है क्या, तो इसको व्युत्क्रम कर दो, 1/15 प्लस 1/10। ठीक है, अब इसको तो यहां पर भेज दो, तो 10 प्लस इसको यहां पर भेज दो 15, और नीचे इनको गुणा कर लो, 15 गुणा 10, तो ये कितना हो गया, 150। ठीक है,
सॉरी, ये ऊपर 150 थोड़ी ना होगा, हम प्लस करना है ना, सॉरी। ऊपर आ गया 25 और बटे नीचे आ गया कितना, 150 आ गया है। ठीक है, अब देखिए 25 गए 150, तो आ गया कितना, 1/6 आ गया है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी और 3 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 3 गुना होगी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा है, एक तो वर्तमान के बारे में बात कर रहा है, वर्तमान के बारे में बात कर रहा है, एक बात कर रहा है 5 वर्ष पूर्व है, ये लीजिए 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व है, और फिर बात कर रहा है 3 वर्ष बाद, ये लीजिए 3 वर्ष बाद, वर्तमान से 3 वर्ष बाद। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि यहां पर 5 वर्ष पूर्व है, पुत्र की आयु तो क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं, और पिता की आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि आयु जो है 5 गुना है पिता की, तो इस x को 5 से गुणा कर दो तो क्या हो गई है, 5x हो गई है। ठीक है, अब पुत्र है और पिता है, पुत्र की तो कितनी आयु है, x है, और पिता की कितनी है, 5x है। अभी क्या कर रहा है, 3 वर्ष बाद की तुलना कर रहा है, तो यहां पर हमें जाना है, तो यहां से यहां पर जाएंगे तो कितनी आयु बढ़ जाएगी, 5 तो ये बढ़ेगी यहां पर आने में वर्तमान में, और 3 ये बढ़ जाएगी, 8 वर्ष आयु बढ़ जाएगी दोनों की, 8 वर्ष आयु, तो दोनों की आयु में 8 वर्ष जोड़ दीजिए। ठीक है, ये कर लिया है हमने, 3 वर्ष बाद चली गई है। क्या बोल रहा है 3 वर्ष बाद में, कि पिता की आयु है 3 गुना हो जाएगी पुत्र की, तो पुत्र की आयु को 3 से गुणा कर दो, ये लीजिए 3 से, और बराबर कर दीजिए, ये आ गई है पिता की आयु। अब इसको हल कर लीजिए, तो 3x प्लस 8 24 और बराबर 5x और प्लस 8, ये 3x इस तरफ जाएगा तो 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2x, और बराबर ये 8 इस तरफ जाएगा तो कितना बच गया है, 24 में से 8 गया तो बच गया है 16, 2 का भाग जा रहा है 16 में 8 बार, तो x का मान कितना आ गया है, 8। मतलब जो पुत्र था 5 वर्ष पूर्व, पुत्र की आयु आ गई है 8। ठीक है, हमें क्या पूछा, पुत्र की वर्तमान आयु निकालो, तो देखिए 5 वर्ष पूर्व है, यहां पर वर्तमान में लेकर के चलेंगे तो 5 वर्ष और बढ़ेगी। ठीक है, तो 8 में 5 जोड़ दो तो कितना हो गया है, आपका 13 वर्ष हो गया है। कितना हो गया है, 8 और 5 13 वर्ष हो गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, एक किले में 560 सिपाहियों के लिए राशन था, जो 70 दिनों के लिए सिपाहियों के लिए काफी था। 20 दिनों के बाद 60 सिपाही किला छोड़कर चले गए, बचा हुआ राशन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन चलेगा, ये हमें बताना है। सुनिए, पहली बात तो कितने हैं टोटल सिपाही, 560 हैं। कितने हैं, 560। जब 60 सिपाही चले गए, कितने दिन बाद चले गए, 20 दिन बाद में, तो इस 70 में से 20 निकाल दो तो दिन कितने बचे, 50, मतलब 560 के लिए 50 दिन के लिए चलेगा वो, है ना। अब वो ही राशन बराबर क्या कर देंगे, अब जो है 560 सिपाही थे टोटल, कितने चले गए थे, 60, कितने शेष रहे अब सिपाही, 500 रहे, और हमें यह पता करना है कि इन 500 के लिए कितने दिन चलेगा राशन है, तो दिन चलेगा तो मैं मान लेता हूं x दिन चलेगा वो। अब इसको क्या कर लेंगे, हम हल कर लेंगे, तो हल कर लीजिए। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 से 5 कट गया है, तो x का मान कितना आ गया है, 56, तो वो राशन कितने दिन चलेगा, 56 दिन चलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, ए हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास है, व्यास 14, ये क्या है, 14 सेंटीमीटर की एक अर्धवर्ताकार तस्करी की परिमाप ज्ञात कीजिए। तस्करी किस प्रकार की होती है, एक बार मैं गोल बना लेता हूं, इस प्रकार से होगी, लेकिन ये आधे की बात कर रहा तो इसको काट देते हैं, ये लीजिए आधा, और व्यास क्या होता है, ये पूरा जो है, ये परिधि का ये पूरा ये होता है व्यास, ये हो गया 14, और व्यास जो है, ये लीजिए व्यास तो कितना है, 14 सेंटीमीटर है, तो हम त्रिज्या निकालें, त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, तो 14 में 2 का भाग दीजिए तो आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, एक वृत्त है ना, इसको मैं क्या मान लेता हूं, पूरा वृत्त मान लेता हूं, और वृत्त का आपका परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र, वृत्त परिधि का सूत्र क्या होता है, हमें परिमाप निकालना है ना, इसलिए परिधि क्या होती है, वो परिमाप को ही बताती है, और उसका सूत्र होता है 2 पाई आर। लेकिन ये बोल रहा है अर्धवर्ताकार है, अर्धवर्ताकार है तो 2 का भाग देगी ताकि आधा आ जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, आ गया क्या, पाई आर आ गया है। ठीक है, अब सुनिए, पाई का मान कितना है, 22/7, और आर का मान कितना है, 7। ये तो देखिए ये आई है केवल,
यही परिमाप आया है। मैं आपको कलर चेंज करके बता देता हूं। यही आई है हमारे पास इसके द्वारा। तो हमें तो पूरा परिमाप ये वाला पूरा और निकालना, ये पूरा निकालना है। तो ये और जोड़ेंगे तो ये तो अपने आप में कितना है, देखिए 14 सेंटीमीटर है। तो इसमें 14 और जोड़ दो। अब इसको हल कर लीजिए। देखिए 7 से 7 कट गया है, 22 और 14 कितना हो गया है, 36 हो गया है। तो 36 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी क्या, आपकी तस्करी की परिमाप आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग जो है वो 45 वर्ष है। क्या है, 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 था, उसकी वर्तमान आयु निकालिए। देखिए जब भी इस पर आगे क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है, इनको सोल्व करना है। किसके द्वारा, ऑप्शन के जरिए हमें सोल्व करना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आइए तो देख लेते हैं। पहले ये बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व है उनकी आयु का गुणनफल जो है वो 124 है, और वर्तमान आयु हमें ऑप्शन में दे रखी है। मैं मान लेता हूं कि ए ऑप्शन ठीक है, हमारा ए ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो 36 वर्ष तो मान लीजिए पिता की, अब इसको 5 वर्ष पूर्व ले चलिए तो घटेगा। तो 36 में से 5 निकालो तो 31। अब 9 क्या है, पुत्र की है, तो इसको 5 वर्ष पीछे लेकर के चलेंगे तो 9 में से 5 निकालो तो कितना बचा है, 4। ये लीजिए 4। अब इनका गुणनफल अगर हमारे पास 124 आ जाता है तो ऑप्शन एक ठीक हो जाएगा। तो गुणनफल करिए। देखिए 4 एकम 4 और 4 3 12। तो देखिए गुणनफल 124 आ गया। तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना होता है, तभी क्वेश्चन आता है। अगर एलिमिनेट नहीं करोगे तकलीफ होगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, सुश्री सोनिका ने 3 वर्षों के लिए रुपए 6000 का निवेश किया और ब्याज के रूप में 1080 रुपए प्राप्त किए, तब साधारण ब्याज की दर क्या है। चलो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, वो होता है SI बराबर PRT और बटे में 100 होता है। क्या होता है, PRT बटे में 100। साधारण ब्याज हमें दे रखा 1080, तो 1080 बराबर प्रिंसिपल मूलधन हमारे पास 6000 रुपए है, तो ये लीजिए 6000 रुपए। रेट हमें निकालनी है, टाइम हमें 3 वर्ष दे रखा है और बटे में 100 हो गया है। अब हल कर लेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है। 3 का भाग जरा कितनी बार, ये जरा 36 बार, और 6 का भाग 36 जा रहा है 6 बार। तो आर का मान मतलब रेट आ गई है 6%। कितने आ गए, 6%, जो कि ऑप्शन सी हमारा हो गया है आंसर। अगला देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, रुपए 4000 3% साधारण ब्याज पर कितने समय में उतनी आय उत्पादित करेंगे जितनी रुपए 5000 में 5 वर्षों में 4% साधारण ब्याज प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम 5000 पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है वो निकालेंगे। तो SI बराबर, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, SI बराबर PRT बटे में 100 हो गया है। चलो साधारण ब्याज तो हमें निकालना है, तो SI बराबर प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 5000 है, और रेट हमें दे रखे कितनी, 4%। ये लीजिए 4 और इंटू टाइम हमारे पास कितना है, 5 और बटे में 100 हो गया है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है। 5 को 4 से गुणा करो तो कितना हो गया, 520, और 20 को 5 से गुणा करो तो 100, मतलब 1000 आ जाएगा टोटल। इनको गुणा करेंगे तो ठीक है, मतलब 1000 आया है। अब वो जो बंदा है वो इस 4000 पर जो है वो 3% पर 1000 कमाना चाहता है, और कितने समय में कमाना चाहता है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो वही सूत्र लगाएंगे, SI बराबर PRT और बटे में 100। कितना कमाएगा वो साधारण ब्याज, 1000। 1000 लिख दो बराबर, P कितना है, मतलब प्रिंसिपल 4000 है, ये लीजिए 4000। रेट हमें दे रखे 3 और टाइम हमें निकालना है, और बटे में 100 हो गया है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 का भाग कितनी बार जा रहा है, 25 बार। तो T बराबर 25, वो 3 चला जाएगा 25 के बटे में, ये आ गया है 3। तो T का मान कितना हो जाएगा, तो 8 बार, ये 3 बार और 3 बार, इतना आया है। इतने वर्षों में वो 1000 रुपए कमाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अनुपात 8:15 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि यह 3:5 हो जाए। चलिए अनुपात में देखा 8:15, तो बटे में रख दो 8/15। अब बोल रहा है कितना जोड़ा जाए, मैं वो इसमें जोड़ देता हूं, x जोड़ देता हूं। ये लीजिए x जोड़ दिया है। ऐसा करने पर अनुपात आ गया है 3/5। लीजिए 3/5। अब इसको क्रॉस ऐसे गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 8 × 40 प्लस 5x और बराबर
15 45 और प्लस 3x। ठीक है, ये 3 इस तरफ आ जाएगा तो 5 में से 3 गया तो 2 बचा, तो 2x बराबर, ये 40 इस तरफ चला जाएगा तो 45 में से 40 गया तो 5 बचा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 का भाग 5 में देंगे तो आ जाएगा 2.5। मतलब क्या जोड़ा जाना चाहिए, 2.5 जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अगला देखिए, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर बराबर 5xy है तो x बटे y क्या होगा। आइए, तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर, मैं इस 5x को इस तरफ लेकर के चलता हूं। ठीक है, तो लेकर के चलते तो माइनस का जाएगा, तो -5xy और प्लस कितना है 6y स्क्वायर और बराबर 0 है। देखिए प्रत्येक भाग में मैं y स्क्वायर का भाग देता हूं, ये लीजिए y स्क्वायर का भाग दीजिए, क्योंकि सब में दे रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो क्या हो गया है, x बटे y का स्क्वायर और प्लस, देखिए एक y से एक y कट गया है तो कितना बचा है, यहां पर बीच में क्या आएगा ना, माइनस का चिन्ह, तो एक y से एक y कट गया है तो 5xy हो गया है, और प्लस y से y स्क्वायर कट गया तो ये 6 और बराबर 0। अब मैं क्या कर लेता हूं, x बटे y की जगह क्या मान लेता हूं, k मान लेता हूं, तो यहां पर क्या आ गया k स्क्वायर और प्लस ये क्या हो गया 5k और प्लस 6 हो गया है और बराबर 0। अब देखिए द्विघात समीकरण बन गई है ना, बन गई ना द्विघात, यहां पर माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो कर ले हल, तो k स्क्वायर इस 6 को इस प्रकार से तोड़िए कि गुणा करने पर 6 आए और उनको जोड़ने पर माइनस का 5 आए। तो कैसे करेंगे, माइनस का 3k और माइनस का 2k और प्लस का 6 आ गया है और बराबर 0। ठीक है, ये लीजिए 0। अब इस तरफ इसमें कॉमन आ रहा है k, तो अंदर बच गया है k माइनस 3 और माइनस इस तरफ कॉमन आ रहा है 2, ये लीजिए 2 अंदर बच गया k, और ये वाला माइनस अंदर वाले प्लस को माइनस कर देगा तो माइनस, और 2 का भाग 6 में दीजिए तो 3 बार और बराबर क्या आ गया है 3 बार और बराबर 0 आ गया है। ठीक है, तो हमारे पास पेयर क्या बन गए, एक तो आ गया k माइनस 3 आ गया है, एक पेयर क्या बन जाएगा, k यहां से ले लीजिए और -2 यहां पर ले लीजिए, तो k -2 यहां पर आ गया है। तो k का मान क्या निकाल लेंगे, तो k क्या हो रहा है ये, तो k -3 बराबर 0, तो k का मान कितना आ गया है 3, तो ये लीजिए 3, और ऐसे ही k -2 बराबर 0, ऐसे ही k बराबर कितना हो गया है 2। ठीक है, तो या तो 3 होगा या फिर 2 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया। इसमें x और y का मान हमें ज्ञात करना था, तो या तो 2 होगा या फिर 3 होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारे पास है 9/4 की घात -3/2 है। तो ये जो माइनस में घात है ना, इसको पहले प्लस में करेंगे, तो प्लस में कैसे करेंगे, जो अंदर वाले भाग है अंश और हर को क्या कर देंगे, पलट देंगे, तो 4 तो ऊपर आ जाएगा, 9 आ जाएगा नीचे। अब ऐसा करने पर अब जो घात है वो प्लस की बन गई है, मतलब 3/2 हो गई है। ठीक है, अब 4 है ये किसकी स्क्वायर है, तो 2 का तो 2 लिख दीजिए, और ये 9 है 3 का तो 3, और ये स्क्वायर लगा दीजिए, स्क्वायर था और पहले से रखा हुआ 3/2, ये 3/2, 2 से 2 कट गया है। ठीक है, अब क्या आ गया हमारे पास, 2/3 की घात 3 है। इसका मतलब क्या है, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 8, और ऐसे ही 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 9 आ जाएगा, सॉरी 27 आएगा, कितना आएगा 27, वो तो स्क्वायर हुआ है 27 आएगा। ठीक है, तो 8/27 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही होगी। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, वह वृहत्तम पूर्णांक जो 105 और 315 को विभाजित करता है वो कौन सा है। देखिए जब भी क्वेश्चन में आए बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए, वृहत्तम संख्या निकालिए, ऐसा आए तो दी हुई संख्याओं का हम लेते हैं क्या, एचसीएफ लेते हैं। अब आपको एचसीएफ कैसे सोल्व करोगे इस प्रकार क्वेश्चन को, ऑप्शन से सोल्व करना है। सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए, 315 लीजिए, और जो संख्या लेंगे उसका भाग देना चाहिए इन दोनों संख्या में। क्या 315 का भाग 105 में जाएगा, क्या क्या बड़ी संख्या का भाग छोटी संख्या में पूरा पूरा जाता है, क्या नहीं जाता है, तो ये तो कट गया है। अब इसे छोटी संख्या लीजिए 315 से, तो 105 है, 105 का भाग 105 में जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। क्या 105 का भाग 315 में जाता है, क्या बिल्कुल जा रहा है। देखिए 105 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 315। तो जब इस संख्या का भाग दो दी हुई संख्या में पूरा पूरा जाता है तो वो संख्या ही क्या बन जाती है, एचसीएफ बन जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, रुपए
18,000 में 2 वर्षों में कितना है 15% प्रति वर्ष पर चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवर्ती ब्याज हमें ज्ञात करना है, तो 18,000 है और कितना वर्ष के लिए निकालना है 2 वर्ष के लिए। जितना वर्ष के लिए निकालना उतना डंडा खींच लीजिए, ये 2 वर्ष के लिए। और प्रत्येक वर्ष ब्याज कितना है 15%, तो 15% लिख दीजिए। ऐसा लिख दिया है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इस पहले वर्ष का 15% निकालें। कैसे निकालेंगे, तो 15% का चिन्ह हटाते बट्टे में 100 और किसका निकालना 18,000 का, तो ये 18,000 का 2 जीरो से 2 जीरो 180 को 15 से गुणा करेंगे तो आ गया है 0 और ये आ गया है 0 और ये हो गया 27 आ गए। तो ये लीजिए 2700 यहां पर आएगा और यहां पर भी हमें 15% निकालना, तो 2700 ये आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये वाला। अब क्या करेंगे, इस 2700 का देखिए यहां पर क्या लगेगा, ब्याज लगेगा कितना 15%, तो 15% निकालिए 2700 का। तो कैसे निकालेंगे, 15 बटे में 100 और किसका निकालना है 2700 का, तो इंटू 2700, 2 जीरो से 2 जीरो। अब 15 को 27 से गुणा करो तो ये लीजिए 5 और 0 और 4, 405 आया। ये लीजिए 405, ये आ गया है टोटल। क्या आ गया है आपके पास से चक्रवर्ती ब्याज आ गया है। अब इन सबको जोड़ लीजिए, तो 27 दूनी 54, 5400 तो ये हो गया है और 405 ये हो गया है। टोटल कितना हो गया 2805 हमारे पास आ गया है चक्रवर्ती ब्याज, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला देखिए, दो व्यक्ति x और y एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू करते हैं। x 5 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलता है और y 4 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलता है। 3 घंटों बाद वे कितने किलोमीटर दूर होंगे यदि वे विपरीत दिशाओं में चलते हैं। मैं मान लेता हूं इस तरफ से तो चल रहा है क्या, x चल रहा है और इस तरफ से चल रहा है y। इस तरफ से क्या चल रहा है, y चल रहा है। x है, इसकी चाल तो कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और y की चाल है कितनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं इसकी सापेक्ष चाल निकाल लूं। सापेक्ष चाल कैसे निकालते हैं, जब आमने सामने चलते हैं तो सापेक्ष चाल जो होती है वो दोनों चालों का योग होती है। तो 5 + 4 बराबर कितना हो गया, 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया है। हमें क्या निकालना है, कितनी दूरी तय की गई। तो दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय होता है। ठीक है, चाल हमारे पास कितनी है, सापेक्ष चाल 9 है और समय कितना बोल रहा है 3 घंटे के लिए, तो 3 से गुणा कर दो तो कितना हो गया है 9 30 27, तो 27 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है ₹41 की एक राशि लड़के और लड़कियों में विभाजित की गई। प्रत्येक लड़के को 90 पैसे और प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिलते हैं। यदि 50 बच्चे हैं तो लड़के बी और लड़कियों जी की संख्या हमें निकालना है। मैं मान लेता हूं कि बॉयज तो यहां पर कर लेता हूं और गर्ल्स यहां पर कर लेता हूं। एक लड़के को जो है, एक लड़के को वो कितना दिया गया था 90 पैसे। देखिए इसको रुपए में बदलिए, तो 90 में 100 का भाग दीजिए तो कितना गया 0.90, तो 0.90 रुपए दिया गया। और लड़की को कितना दिया गया था 65 पैसे, तो इसको रुपए में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे तो 0.65 आ जाएगा। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि जो लड़के हैं, लड़कों की संख्या टोटल x है, ये लीजिए टोटल x है और लड़कियों की संख्या क्या मान लेता हूं, तो टोटल संख्या 50 थे जिसमें से लड़के कितने हैं x है। तो लड़कियों की संख्या कैसे निकालूंगा, तो इस 50 में से x घटा दूंगा तो 50 और माइनस x कर लीजिए। ठीक है, अब ऐसा करने पर टोटल राशि हमारे पास आ जाएगी 41 रुपए, तो प्लस का चिन्ह लगा दिया बीच में और ये 41 रुपए आ गए हैं। अब इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे, तो इसको गुणा कर लो तो 0.90x और प्लस इस 0.65 को गुणा करिए 50 से तो कितना आ जाएगा, ये लीजिए 0 5 25 2 और 6 5 30 30 और 2 32, ये आ गया है 32.50 और माइनस ये आ गया है 0.65x और बराबर आ गया है 41। ठीक है, आप क्या कर लेंगे, इस 0.90 में से 0.65 घटाइए तो कितना बचेगा 5 और ये 2 0.25x और बराबर इसको इस तरफ ले चलिए तो 41 में से निकालिए कितना 32.50, तो ये बच जाएगा 0.50, तो ये बच गया है और ये आ गया 8.50 बच गया है। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा 8.50 और बटे 0.25 आ जाएगा। देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद में दोनों जगह 2 अंक है इसलिए कट गया है। अब 25 का भाग दीजिए तो 25 75 और 25 100, तो x का मान कितना आ गया 34 और x हमने किसकी संख्या मानी थी, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या तो आ गई है 34, लड़की की क्या हो जाएगी
तो टोटल 50 थे, 50 में से 34 निकालो तो 16 आ गई है लड़कियों की संख्या। तो 34 और 16 कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो